ये हो गया निफ्टी बैंक आवा सर। निफ्टी बैंक में भी एग्जैक्टली वही माहौल है। गैप अप खुला, थोड़ा साइडवेज में रहा अप मूव के बाद फिर एक अप मूव स्क्वीज हुआ। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है 39,600, ये पिवट बन गया। उसके नीचे ट्रेड करता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, स्टॉप होना चाहिए 39,600 का। फिर लोअर लेवल करीब 39,200 देखने को मिल सकते हैं। खरीदना तो कहाँ, जब तक हाई पार नहीं करता तब तक खरीदना नहीं है। फिर ऐसा कुछ होता है फिर नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट होगा 39,984, 40,000, लेकिन उसको हाई पार करना पड़ेगा, वो कंडीशन है और मुझे लगता नहीं वो आज होगा। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर इनसाइड ट्रेड बनता है तो आज बहुत ही डिफिकल्ट होगा इंट्राडे ट्रेडिंग के हिसाब से, क्योंकि जो शॉर्ट्स हैं उन्होंने कल स्क्वीज हो गया। अगर जिन्होंने खरीदा है ट्यूसडे को वो तो फंसे होंगे, वो तो मौका चाहेंगे कि निकल जाए डंप। वो डंप जब करने आएंगे तो मार्केट में थोड़ा और प्रेशर बढ़ेगा। मार्केट पे दिक्कत है भाई। चलिए अब ओपन होने दीजिए, उसके बाद इस पे डिटेल में चर्चा भी होनी है। गाबा सर से आज के उनका प्रेफर्ड ट्रेड भी जानूंगा, लेकिन पहले अब आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक से न्यूज की बारी। और सुमित आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। गुड मॉर्निंग, कैसा माहौल था लोअर परेल में? खूब सेलिब्रेशंस का मूड जबरदस्त। ना वर्ली पे आप आ जाए, चाहे लोअर परेल, बीच में जो और बहुत सारे गणपति, तो मासिव। 2 साल से इंतजार था भाई बप्पा का, ऐसे सार्वजनिक बप्पा का इंतजार था सबको। इस तरह की जो ट्रैफिक की बैंडविड्थ है उसके साथ और बारिश के साथ क्या सिचुएशन होने वाली है, मतलब जब विसर्जन आएगा तब तो मतलब देखने लायक होगा वो दिन। खैर, विसर्जन के दिन ज्यादातर ऑफिसेज छुट्टी दे देते हैं, स्कूल्स तो बंद होते ही होते हैं। ये एक्सचेंजेस को सुना रहा हूं मैं, ऐसा होता है। बहुत दिक्कत आती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी मिलेगा आपके एंड पॉइंट पे स्टेशन से, कुछ नहीं मिलता। आप सिर्फ वॉक कर सकते हो और कोई ऑप्शन ही नहीं, ऑल्टरनेटिव ही नहीं। और इतनी ज्यादा ट्रैफिक के साथ और कुछ नहीं, बहुत मुश्किल हो जाता है। गाबा सर को क्या है? हाँ, वीरू संभाल लेंगे उस दिन, सब जल्दी चले जाएंगे। यहाँ बॉम्बे वाले सब जल्दी चले जाएंगे। वीरू बैठे दिख रहे हैं तो दिखाइएगा। लेकिन सुमित, आज के स्टॉक से न्यूज। चलिए, अच्छा शुरुआत करते हैं स्टॉक से न्यूज़ की। और एक दिन के विराम में कई सारे जो स्टॉक से न्यूज़ है वो आते हुए दिखाई पड़े हैं। पहले जो खबर है वो है जेट फ्यूल को लेकर, जो थोड़ी पहले आप स्क्रीन पर देख भी रहे थे, जहां पर एटीएफ के दामों में करीब 874 लीटर के आसपास की कटौती की गई है। ये पहला ट्रिगर है। और दूसरे, अगर दो इंपॉर्टेंट चीज़ की बात किया तो उसमें कच्चे तेल पे विंडफॉल टैक्स में करीब 2.3% के आसपास की बढ़ोतरी की गई है। क्रूड विंडफॉल टैक्स करीब 13,000 से बढ़ाकर 13,300 रुपये पर टन के आसपास हुआ है। और डीजल एक्सपोर्ट ड्यूटी करीब 7 रुपये से बढ़ा के 13.5 रुपये पर लीटर कर दी गई है। एटीएफ पर भी एक्सपोर्ट ड्यूटी 2 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये पर लीटर के आसपास कर दी गई। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, इस पर फर्दर डिटेल गोइंग फॉरवर्ड हम बात करते रहेंगे। एक इंपॉर्टेंट और अपडेट आ रहा है जी सोनी को लेकर भी, जहां पर जी और सोनी की डील पर सीसीआई की तरफ से कुछ क्वेश्चनिंग हो रही है। मर्जर से कंपटीशन के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, ये रॉयटर्स के हवाले से खबर आते हुए दिखाई पड़ रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो बार्गेनिंग पावर है वो भी कुछ हद तक बढ़ सकती है। तो इस चीज़ के ऊपर अब जहां एक तरफ सीसीआई अप्रूवल की बातचीत हो रही थी, वहां इस तरह की कुछ अटकलें आ रही, तो ये एक बड़ा रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। इसके अलावा एक बारी बायोकॉन को भी लेकर आई है। बायोकॉन से रिलेटेड भी एक खबर है। तो स्टॉक ऑलरेडी साल के निचले स्तरों पर कामकाज कर रहा है। और उसके तब ये खबर आ रही है, कंपनी की 3 यूनिट में यूएसएफडी की तरफ से इंस्पेक्शन हुआ, इसमें से 3 को लेकर ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। किसी में 11 और 6 ऑब्जर्वेशंस के आसपास आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो इसके ऊपर कंपनी ने कापा जमा किया है। गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कैसे वहाँ से आउटकम आते हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर बनेगा, लेकिन बायोकॉन ऑलरेडी वीक साइड पर है। उसके बाद ये अपडेट आता हो वहाँ पर भी दिखाई पड़ रहा है। स्पाइस जेट, इसके नंबर्स आए थे। एक बड़ा अपडेट ये भी है जहाँ पे कंपनी के नंबर्स आए। इसके अलावा कंपनी के सीएफओ की तरफ से भी रेजिग्नेशन आता हुआ दिखाई पड़ा है। तो ये 2 बड़े अपडेट हैं। घाटा करीब 485 करोड़ से बढ़ के 780-790 करोड़ रुपये की रेंज में पहुँच चुका है। तो एटीएफ को लेकर अपडेट, कंपनी के सीएफओ का इस्तीफा, साथ साथ कंपनी का घाटा बढ़ना, और 2 प्लेन्स को और यहाँ पर 2 प्लेन से जुड़ा भी कुछ अपडेट वीकेंड में चल रहा था। तो कुछ न्यूज़ फ्लो के बीच में स्पाइस जेट के ऊपर आपको नज़र रखनी होगी। इसके अलावा पतंजलि, जहाँ पे इन्वेस्टर मीट हुई है कंपनी की, करीब 15 इन्वेस्टर्स मीट हुई है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक बड़ा अपडेट करने जा रहे हैं। तो उस लिहाज से भी आप वहाँ पर नजर बनाकर रख सकते हैं। रखिए भाई इन सारे स्टॉक्स को रडार पे। आज बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन का दिन हो सकता है, जब अक्रॉस द बोर्ड मार्केट्स कोलैप्स कर रहे हो। शायद एटलीस्ट शुरुआती टिक्स तो वही दिखाएंगे। गावा सर, आज का आपका स्टॉक आइडिया? आज का स्टॉक आइडिया डिफेंसिव बेट है। आपने ऑटो क्षेत्र की बात की कि उसे नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, इसलिए मैंने चुना है अशोक लेलैंड। इसमें अगर डिप मिलती है तो बहुत ही अच्छा, फिर 148 का स्टॉप लॉस। अगर डिप नहीं मिलती तो 152 का स्टॉप लॉस। टारगेट मेरे ख्याल से अशोक लेलैंड पर 158 के होने चाहिए। इसका लार्जर टर्म स्ट्रक्चर बढ़िया है।
शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो स्ट्रक्चर वो भी अच्छा है और अपमूव भी मिला है 2 दिन से, तो इसमें तेजी तो है। तो यस, अशोक लेलैंड गजब है भाई। अशोक लेलैंड गावस्कर ने बहुत बार ट्रेड करवाया पिछले 1 महीने में और हमेशा बहुत अच्छे ट्रेड स्पैन आउट हुए हैं। अभी भी कन्विक्शन इसी स्टॉक के साथ। एक गावस्कर का बैकग्राउंड स्कोर दिखाइए, पीछे का आवाज दिखाइए जरा। गावस्कर, आज कौओं की जगह और भी कोई बर्ड्स की आवाज आ रही है। जी यार, तोता यहीं पर दिखाई दे रहा है, यहीं पास में बैठा है खिड़की पर। खिड़की में बैठा हुआ है? बिल्कुल जा भी नहीं रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि कैसे उड़ाऊं उसको, दिल भी नहीं करता उड़ाने का। एक अंदर भी आ जाते कभी कभी उड़ के क्या? नहीं, खिड़की मैंने थोड़ी खोल के रखी है, अंदर नहीं आएगा, लेकिन खिड़की पर बैठा हुआ है। गावस्कर का डिस्ट्रैक्शन की वजह ये भी होती है भाई, ध्यान रखिए। खाना ना, वो तोते को तो मिर्ची देते हैं, मिर्ची नहीं देते आप क्या? नहीं, मैं तो नहीं देता, लेकिन मिर्ची खिलाने की कोशिश करूंगा। जैसे ही ये बंद हो जाएगा प्रोग्राम, जाके मिर्ची ले आऊंगा। मैंने सुना कि तोतों को मिर्ची पसंद है। चलिए गावस्कर, थैंक यू सो मच। गावस्कर अब पैनल में जुड़ेंगे 8 बजे, तो गावस्कर से और डिटेल में करेंगे चर्चा। ये हो गया मार्केट्स पे गावस्कर का व्यू। और आज का स्टॉक जो पसंद आ रहा है, ऑटो सेल्स के नंबर्स। खैर ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स लाइंड अप हैं, तो ब्रेक के उस पार हम लोग जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स आज के हैं उस पर बातचीत कर लेंगे। अशोक लेलैंड, गावस्कर की आज की प्रेफर्ड पिक।